बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। रजिया कर, तीर्थ जाने का कर, मुसलमानों ने तमाम कर लाद दिए जिससे कि त्रस्त होके मुसलमान हो जाए, और जो मुसलमान हो जाएगा उसको कर माफ। 70,000 करीब ठाकुर साहब के ऊपर बकाया हो गया। तो बुलावा आया, गए वहां पर। वाजिद अली शाह जैसों का समय था, तो बोले बाबू साहब ये प्लेट में शुद्ध चावल रखा है, आप एक ग्रास खा लें। जमींदारी सदैव आपके बच्चों के पास रहेगी, कोई लगान नहीं लगेगा। और जो ये 70,000 रुपया ये भी माफ। सोच विचार के चावल 2 ग्रास खा लिया। इतने में घर वाले चंदा करके पैसा लेके पहुंचे। बोले भैया पैसा लाए। बोले अब पैसे की कोई जरूरत नहीं, हमने चावल खा लिया। तो बोले भैया ये क्या कर दिया आपने? बोले हमने सोच समझ के किया है। सदा के लिए जमींदारी पर जो त्रासदी लगी रहती थी वो खत्म हो गई। हम हो जाएंगे साधु, तुम करो अपना जमींदारी। बहुत बड़ी जमींदारी थी, तो हो गए साधु। ठाकुराइन साहब ने कहा जो दशा आपकी होगी वही हमारी होगी। वो भी साथ सेवा में चली गई। गांव से दूर गंगा किनारे झोंपड़ी बन गई और बाबू साहब रहने लगे। ठाकुराइन साहब भी रही सेवा में। तो चावल खाने से पहले जो लड़के थे वो तो हैं बाबू साहब, और चावल खाने के बाद जो 2 लड़के पैदा हुए वो है खां साहब। और धर्म हो गया नष्ट, और धर्म है अभागा 1 ग्रास चावल। ये पूर्वज लोग धर्म को नहीं जानते थे। ये प्राइमरी मिडिल के मास्टरों को धर्म का चार्ज मिल गया था, पढ़ाई के बल पर यहीं से गलती हो गई। बस आप जान सकते हो प्राइमरी मिडिल इंटर और पीएचडी का मास्टर भी क्या जानता है धर्म के विषय में? जानता कुछ नहीं ना। तो लेकिन वो साधारण व्याकरण जो पढ़ लिया वो गुरुजी उन्होंने कह दिया तो रामबाण राजा कान पकड़ के निकाल दे। और हिंदू धर्म में हल्ला कर दिया कि छूना मत, छूना मत। छू दोगे तो तुम भी मुसलमान हो जाओ। वो बेचारे शादी विवाह वैसे ही कर रहे हैं। एक मिर्गा भटक के पहुंच गया मुसलमानों के, लड़कों ने पकड़ लिया। तो उन बच्चों की मां ने कहा महाराज के यहां पहुंचा दो, नहीं मारना चाहिए।
मतलब हिंदू धर्म की परंपरा प्रथाएं सब में वही, शादी भी इन्हीं की तरह उनके यहाँ करते हैं, अभी भी ठसक वही। और ये असेंबली पर जो हमला हुआ तो किसी मुसलमान ने हमला नहीं किया, एक था राजा एक था राणा, और एक की लकीर रोज पीटते हैं, राणा ने योजना बनाई, राणा ने ये किया। टीवी नहीं बोल रहा है राणा मुसलमान है क्या? ये क्यों हो गए? चावल जो खा लिए, रोटी का टुकड़ा खा लिया। अच्छा, धर्मगुरु होने में मौज मिलती है, दक्षिणा मिलती है, गुरुजी चरण छुआ जाता है, यही से सब गांव का गांव गुरु होगा। गहमर गांव गाजीपुर, तो वहां के एक बाबू साहब सिसोदिया वंश आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। बोले महाराज आधा गांव मुसलमान और आधा हिंदू, हुआ क्या? बोले रोटी का टुकड़ा डाल दिया, जूठी रोटी दांतों से काटा और डाल दिया कुएं में, पानी पिया जिन्होंने वो सब मुसलमान, और सगे भाई कोनों के नाती पी लिया तो कोनों के बेटवा पी लिया तो किसी के भैया ने पी लिया। सब पंडित लोग आए, बोले धर्म नष्ट, कुएं में पांव लटका लिया कि बोले हम प्राण दे दे जो तुम लोग मुसलमान ने हो जाइए। तो ए पंडित लोग, हम बोले ढकेल दे के चातरा कुएं में, बोले हम लोग मदद कर दे, तो मर जाते तो लोग तो बच जाते लेकिन तो जाए कहां? वो सगे भाई भतीजे लड़के पोत्र सबको गांव में जो खेत में जो छावनी होती है ना, वहां टिक गए। रो रो के इन्होंने छोड़ा है, रोई रो के उन्होंने छोड़ा है, आधा गांव मुसलमान और आधा हिंदू। बीच में अब भागा एक रोटी का टुकड़ा। मुसलमानों ने तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने खाली छू दिया, कर तो डाला गुरुजी लोगों ने। अब ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, न गुरुजी पढ़े लिखे थे न चेला जी पढ़े लिखे, मूर्खता गई, मूर्खों का धर्म गया। अब सब विद्वान हो, सब पढ़े लिखे हो, विद्या आई तो मूर्खों वाला धर्म भी चला गया, मूर्खता भी चली गई। ब्राह्मण ही लोगों ने गीता को घोषित किया है। हम बोले गीता ही धर्मशास्त्र महाराज सदैव था, आज है, भविष्य में रहेगा, ये भी हमारा धर्मशास्त्र है। परिस्थिति वश गुणगान करना पड़ा था स्मृतियों का, वो कोई शास्त्र नहीं, वो तो सामाजिक व्यवस्था थी। कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, कौन ठीकरों में खाए, कौन थाली में खाए, ये धर्म है? कौन कमर के ऊपर कपड़ा न पहने, कौन पहने, ये धर्म है? आप ही बचाओ। ये तो गुलामी और सामंत का झगड़ा है और कुछ नहीं। अरब में जो बड़े घराने की लड़कियां उठती है तो जो मोल ली हुई दासी भारत से जाके जो बिकी थी, उनको आदर से नहीं उठाएंगे, बाल पकड़ के खींचेंगे, बोले उठ, ताकि तुम्हारे अंदर ही गरिमा बनी रहे कि हम मालिक हैं, इसके अंदर हीनता बनी रहे कि हम दास है, बोरियत देने के लिए। ऐसा ही आप था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमत होती है वहां संपत्ति की बहार आ जाती है, जहां कुमत होती है वहां विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। मनुष्य कर्मों का निर्माता है, कर्मों का दास नहीं है। असाध्य कुअंक घोर नरक और यातना कर्म में लिखी है, सुअंक लिख जाएंगे, कुअंक कट जाएंगे। केवल एक परमात्मा की शरण होकर उन्हें पुकारे, उस नाम का जाप करो कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। असाध्य कुअंक, घोर नरक और यातना लिखी है कर्म में, हमें भोगना ही है, वो मिट जाएगा, सुअंक अंकित हो जाएंगे। केवल प्रभु की शरण होकर नाम का जाप करो। 2-2.5 अक्षर का छोटा सा नाम, ओम अथवा राम, किसी भाषा में कह सकते हो। और ये कर्मों का गुलाम कभी नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई विपदा बनकर आती है। भगवान ने कहा कोई कुसंस्कार ऐसा नहीं जो प्रभु की शरण होने से न कट जाए। भगवान कृष्ण का अर्जुन
संसार के संपूर्ण पापियों से तू अधिक पाप करने वाला है, कुसंस्कारों के मध्य है, तब भी इस गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा, तो मुझे प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, ये गीतोक्त ज्ञान कहाँ प्राप्त किया जाए? मैं कैसे प्राप्त करूं? कोई कैसे प्राप्त करे? तो तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा, निष्कपट भाव से प्रश्न करके उन्हीं हरकतों से पेश आओ जो सेवा और समर्पण सद जाए, वे तत्व के ज्ञाता तुझे उपदेश करेंगे उस ज्ञान का जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वो उपदेश कर दिए और तुम पा जाओगे। बोले नहीं, उपदेश के अनुसार फिर आचरण। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं, उसको तुम खुद योग संसिद्ध कालेन, योग के आरंभ में नहीं, साधना के मध्य में नहीं, योग की परिपक्व अवस्था काल में आत्मानी विन्दति, तुम उसको हृदय देश में प्रत्यक्ष करोगे। उस प्रत्यक्ष साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है, केवल्य ज्ञान। इसलिए परमात्मा की विधि पाना है तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष से पूछो, ज्ञाता है वो, सदगुरु है, वो देंगे। मिडिल के मास्टर क्या देंगे? जब जब धर्म अयोग्य आदमियों के हाथ में पड़ा तब तक भारत की नागरिकता खट्टाई में पड़ गई। ये जो करोड़ों मुसलमान है, एक भी मुसलमान नहीं है, सब के सब आपके सगे भाई है। रो रो के पूर्वजों ने छोड़ा है, रोई रो के वो अलग खड़े आंसू बहाया है। आज वो भूल गए कि हमारा घराना ये है। गीता जिस दिन से पा जाओगे, उनको भी दे दोगे, वो अपना घराना पा जाएगा। वो जान जाएंगे कि हम पतित कभी नहीं हुए। आप भी जान जाओगे कि ये पतित होने का तरीका नहीं है। प्रभु में श्रद्धा कम हो गई तो जितनी श्रद्धा से हमने साधना की है उतनी सुरक्षित रहेगी। श्रद्धा कम हो गई का मतलब हम वासनाओं में कहीं बह गए, तो जो वासना मिली, जिन भोगों की मांग की, मिलेगा। भगवान कहते हैं मैं देता हूं, और भोग जो मांगा उसकी आयु होती है। नश्वर तो नश्वर, आम खाओ तो ठीक, न खाओगे तो 25 दिन में खुद सड़ जाएगा। वो तो खत्म होना ही होना है। जहां भोग काल खत्म हुआ तो जहां साधना छूटी वहीं से आरंभ हो जाएगी। फिर कुछ एक जन्म के अंतराल से वहां पहुंच जाओगे जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, मेरा निज स्वरूप है। अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो भजन एक परमात्मा का, और इस प्रभु को धारण करने की नियत विधि, साधना पद्धति जिसका नाम है कर्म, इसका आचरण ही है धर्म। हाँ, धर्म नष्ट नहीं होता। स्वल्प अभ्यास हो गया तो अगले जन्म में जहां छूटा वहीं से आरंभ करोगे। हम देर हो सकती है लेकिन नष्ट असंभव। माया में कोई ऐसा गुण नहीं, कोई वज्रापात नहीं, कोई तिकड़म नहीं कि सत्य को नष्ट कर दे। माया आवरण डालती है, देर करती है। तो एक तरफ भगवान की शरण से साधे कुछ संस्कार कट जाएंगे। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, दुर्दांत दस्यु और ब्रह्म ऋषि हो गए। मुनिकम राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। उत्तीन तेरा का मामन नहीं रहा विप्रवर, विप्र में सर्वोपरि हो गए। क्या बदल गया था? चमड़ी तो वही थी, शरीर वही था, स्वभाव बदल गया। इसलिए वो सत्संग मिली सप्तऋषियों की, उसका परिणाम था दुर्दांत दस्यु, दिशा बदल गई और ब्रह्म सम्मान ब्रह्म ऋषि हो गए। सप्तऋषियों की लिस्ट में आके बैठ गए। गुरु जब अपनाते गुरु ही बना देते, चेला कभी नहीं। हमारा धर्म तुम्हारा धर्म तो भूल ही जाओ। आपका धर्म शास्त्र गीता है,
4 बार आप जो पांच केवल अर्थ पढ़ लोगे, नहीं संदेह है और भविष्य में होगा। अभ्यास करोगे तो आप 1.5 साल में पाओगे कि कोई अदृश्य सत्ता हमारा पीछा कर रही है, योग से हम कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है, जहां श्रद्धा से संबंध जुड़ा प्रभु से तब। और नाम जपने के लिए, सुमरन करने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं। खाना खाते, पानी पीते, सो जाते, उठते बैठते, खुरपी चलाते, हर समय पर स्मृति पटल पर याद बना रहे, नाम याद आया करे तो सर्वोपरि है। सोना मैला होता, सुहागा पड़ते ही चमक जाता है, सोने में सुहागा है। सुबह शाम बैठकर आधा घंटा समय अवश्य देना चाहिए चिंतन में। एक तो ये कुसंस्कार भी कट जाएंगे, और यदि हम भजन ही नहीं करते तो कुसंस्कार रगड़ के दम लेंगे और हजारों जन्म तक पीछा करेंगे। तो होनी के हाथ में तू एक खिलौना है। होनी माने प्रारब्ध, कर्मों के लेख। तो होनी के हाथ में तू एक खिलौना है, उसने जो सोच लिया बस वही होना है। उस होनी ने जो सोच लिया, जो निर्णय ले लिया, वही होना है। युधिष्ठिर का, पांडवों का वनवास होनी थी। सतयुग में एक राजा हुए नहुस, 100 महायज्ञ करके इंद्र पद पर अभिषिक्त हो गए, और फिर बोले कि सब देवता जब नतमस्तक होने लगे तब गर्म पड़ गया। बोले अरे इतना पावर, किसी को भी प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, भूल जाए कि यही इन्हीं की वजह से हम जीते रहे। वो भूल गया, मस्ती में आ गया। बोले चंद्रदेव कहां? बोले आते ही होंगे। सूर्यदेव बोले वो आ गए। इंद्र बोले वो तपस्या करने चले गए। महारानी शची बोले अपने महल में है, शची को भेजो मेरे सेवा में। तो शची ने जब संदेशा मिला तो बृहस्पति से कहा, गुरुदेव लगता है मृतलोक से कोई सिर फिरा आ गया है, मेरी रक्षा कीजिए। तो गुरु बृहस्पति बहुत बारीक बुद्धि के थे, पूरा कंप्यूटर है उस जमाने के। लाखों करोड़ लोगों की हत्या युद्ध में होने वाली हो तो एक खाली बौद्धिक अटकल से बचा लेते रहे। अब इंद्र ही बुला रहा है, उसकी अवहेलना तो कोई कर ही नहीं सकता था। बृहस्पति ने कहा, देवी आप निश्चिंत रहे, उससे केवल इतना कह दो कि विप्रों की पालकी में चढ़ के आवे तो मैं सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। बहुत खुश हुआ नहुस। बोले जल्दी बामण बुलाओ। अब स्वर्ग में जो चला गया वो हो गया देवता, वहां बामण कहां मिले। अरब में चला गया तो मौलवी हो गया, वहां भी मिलना मुश्किल है। और यूरोप में चला गया तो पोप पादरी, अब बामण कहां मिले। तुरंत फिर भारत पर आफत आ गई। उस जमाने के ब्राह्मण ऐसे नहीं थे। पुलह, पुलस्त, अंगिरहा, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अगस्त्य, ये सब ब्रह्म ऋषि थे, शिव तत्वनिष्ठ ब्रह्म ऋषि, तत्वदर्शी, पुरुषोत्तम, परमहंस, ये चरमोत्कृष्ट स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुषों के संबोधन है। तो पकड़े गए ब्राह्मण, पुलह, पुलस्त, अगस्त, अत्रि, वशिष्ठ पालकी में जोत दिया। जब बैठा तो शची देवी ने दूसरा आदेश दिया, पहले आप इस पालकी से 1 महीना स्वर्ग में भ्रमण करें ताकि स्वर्गवासी ये देख लें शची देवी ने किसी गए गुजरे का वर्णन नहीं किया है, आपकी महिमा सब जान जाए तो मुझ पे लांछन नहीं लगेगा। और लगा घूमने। 1 महीना जिस दिन पूर्ण हुआ पालकी का रुख शची देवी की महल की ओर घूमा, तब नहुस को चाल धीमी प्रतीत हुई।
चाल तो रोज एक ही थी, अब धीमी पड़ती थी। सोचता रहा कब जाएं, कब देख लें। चाल धीमी पड़ती थी तो एक लात मारा अगस्त को। बोले शरफ शरफ, सटासट चलो, क्या मुर्दों की तरह चलते हो। अगस्त ने कहा जाओ बेटा, तुम सरफ ही हो जाओ। श्राप दे दिया। बृहस्पति ने यही प्रबंध किया था सची को बचाने का। वो जरूर 1 महीने में नाराज होकर श्राप दे दें, इसका जीव छूट जाए। जाओ अजगर हो जाओ। नहुष की आंखों में इतना तेज था, क्रोध से देख ले तो भस्म हो जाए। लगा आंखें खोल के देखने, लेकिन श्राप पहले मिल चुका था, बाद में देखने लगा। वो इंद्र वाली आंखों का प्रभाव टल चुका था। आंखें हो गई थी अजगर की, लड़खड़ा के गिरा धड़ाम। अब बेतहाशा चला आ रहा था खुले आकाश में, तब चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, हमसे बड़ी भूल हो गई, मुझ मदांध से भूल होगी। ऋषिवरों, आप तो दयालु हो, परोपकारी हो, आपका कोई न शत्रु है न मित्र है, न आपके साथ कोई भला करता है न बुरा करता है। जीव अपना स्वभाव बरतता है, स्वभाव बस मुझसे भूल हुई, क्षमा करो, मैं शरण हूं। तब बोले अच्छा राजन, अब 1 जन्म तो भोगना ही पड़ेगा। जब तुम ब्राह्मण की महिमा सुन लोगे, उस दिन इस अधम योनि से मुक्ति मिल जाएगी, पुनः तुम इंद्र पद पर अभिषिक्त हो जाओगे। तो बोले भगवान कौन देगा उत्तर। बोले इस वक्त संसार में जीवित प्राणी कोई नहीं है जो ब्राह्मण की महिमा ठीक ठीक जानता हो। हाँ, द्वापर में महाराजा युधिष्ठिर भाइयों के साथ वनवास काल में आएंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। उनसे जब श्रवण करके हृदयंगम कर लोगे, तुरंत तुम्हें इस अधम योनि से मुक्ति मिल जाएगी। फिर तुम इंद्र के स्वरूप में आ जाओगे, इंद्र पद पर अभिषिक्त हो जाओगे। अब कभी गलती मत करना। बोले भगवान अब गलती किया ही करब इस दुर्दशा के बाद भी। बोला प्रभु मैं खाऊं क्या कि दिन के चौथे पहर में जो भी तुम्हारी अधिकृत भूमि में आ जाए भटक के, वो तुम्हारा भोजन है। कितना भी बलशाली होगा तुम्हारे वश में हो जाएगा। युग बीत गए। उस वक्त कुरुवंश विश्व के नक्शे में नहीं था। न जाने कौन जातियां थी आपके पूर्वजों की, बानर, रिक्स है गज, मंडूक, नाग, ये सब। तब घोषणा हुई। फिर कुरुवंश एक प्रकाश में आया। कुरु नाम के एक नरेश प्रतापी हुए, उनके नाम पर वंश चला। फिर पांडु जन्मे तो पांडु के लड़के पांडव कहलाए। वनवास भी हुआ, जंगल में गए। ये शकुनी का षड्यंत्र, अंधे धृतराष्ट्र की अत्यधिक पुत्र लिप्सा और दुर्योधन की मूर्खता, इन्होंने पांडवों को वनवास नहीं दिया। वनवास की घोषणा तो युगों पूर्व हो चुकी थी, ने जाना ही था। वनवास के उस संस्कार को पूर्ण करने के लिए ये तो अंग प्रत्यंग है। वो जाने की व्यवस्था थी, देव की व्यवस्था थी, प्रारब्ध की व्यवस्था थी। न वो शकुनी ने कुछ किया, न अंधे धृतराष्ट्र ने किया, न दुर्योधन ने कुछ किया। होनी थी, होनी को तो इस माध्यम से घटित होना ही था। समय पर अवश्य घटित होती है। लाखों जन्म बीत जाए, लाखों कालक्रम से गुजर जाओ, लेकिन इस स्मृति पटल पर ठीक समय पर वही उभरेगा जब उसका काल आता है। स्मृति जब शुद्ध हो जाती, संस्कार खत्म हो जाते, वो प्रश्न अलग। इसलिए युधिष्ठिर का वनवास काल ये संस्कार की रील थी, होनी की रील थी। तो होनी के हाथ में तू एक खिलौना है। वो क्रिकेट गेंद चाहे इधर फेंक दो चाहे उधर फेंक दो, बस इतना ही हो तुम, और कुछ नहीं हो। उसने जो सोच लिया बस वही होना है। उस होनी ने जो निर्णय ले लिया बस वही होना है। तुझको बनावे वही और मिटावे वही। होनी वो बना दे, वो मिटा दे। बेवश तू है नादान, तुम बेवश हो, तुम नादान हो जो हस्ता से उल्टा सीधा लांछन लगा के भटक रहे हो।
तो जो कुछ है सब उसका तमाशा है, आशा कहीं पर है तो कहीं पे निराशा है। सब होनी का ही तमाशा है। वनवास में पांडवों को भगा दिया, हस्तिनापुर से बढ़िया राजधानी बन गई, महल बन गए, राजसूय यज्ञ किया, आशा, और जुए में हार गए, निराशा। आशा कहीं पर है तो कहीं पे निराशा है, तुझको बनाए वही और मिटाए वही, बेबस तू है नादान। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। एक तरफ होनी और दूसरी ओर भगवान। होनी अपनी कर गुजरेगी और भगवान की शरण चले गए, होनी कट जाएगी, भगवान चाहेंगे वही होगा। इसलिए समर्पण के साथ नाम जप, सारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। भीम शिकार का शौकीन अजगर के पास पहुंच गया। चौथे पहर में अजगर ने कहा, भैया तुम्हें देखकर हमें दया लग रही है, हमारा कुछ ममत्व जग रहा है, तुम हमारे पास मत आओ, मेरे भोजन का समय नहीं तो मैं तुम्हें खा लूंगा, उधर से भाग जाओ। भीम ने कहा, अरे क्षुद्र जंतु, भीम को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, लो तुम्हारा मैं उद्धार कर देता हूं। पकड़ा पूंछ तो लकवा मार दिया। अजगर ने लपेट के खाने की मूड में बैठ गया। वरदान था न चौथे पर कितना भी बलशाली होगा तो बस में हो जाएगा। इधर युधिष्ठिर को अपशुगुन होने लगा, बाई बां फड़कने लगी, बाई आंख फड़कने लगी। यही अपशुगुन है, उसमें लिखा हुआ है। सब बोले हम सब भाई यहां है, केवल भीम नहीं, भीम जरूर संकट में है। धौम्य ऋषि को साथ लिया और ढूंढने निकल गए घनघोर जंगल जिसमें कभी कुल्हाड़ी न चली हो। एक व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं होता उन जंगलों में, किंतु भीम को ढूंढना आसान था। भीम जिधर से निकल गया, मान लो मिलिट्री के 2 बुलडोजर निकल गए रोड बनाते हुए। कहीं पेड़ उखड़े पड़े थे, कहीं सिंह करा रहे थे भीम की गदाओं से आहत, कहीं भैंसे, कहीं हाथी, कहीं गैंडे, कहीं पेड़ उखड़े थे, कहीं अधमरा भैंसा पड़ा दम तोड़ने से पहले करा रहा था। यही अलार्म की आवाज सुनते सुनते पहुंच गए वहां जो अजगर से लिपटा भीम निश्चेष्ट पड़ा था। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई प्राणी तुम्हें बस में नहीं कर सकता। ये महाभाग अजगर के रूप में कोई देवता है, गंधर्व है, कौन है जो तुमको बस में कर लिया? भीम ने कहा, भैया ये हम लोगों के पूर्वज महाराजा नहुष हैं, इन्होंने सहस्रों यज्ञ करके इंद्रपद को अभिषिक्त किया। किसी श्राप से ये अजगर हो गए, किसी वरदान से मुझको वश में कर लिया। तब यहां सादर हाथ जोड़ के प्रणाम किया। देवेंद्र, इसी भाई भीम के भरोसे तुम लोग जंगल में निश्चिंत पड़े थे। यदि ये नहीं रहा तो हम लोग भी सब भाई जिंदे नहीं है दुनिया में। कृपया मेरे भाई को छोड़ दें, मैं जब तक वन में रहूंगा आपकी भोजन की व्यवस्था करता रहूंगा। अजगर ने कहा, मैं किसी का दिया भोजन खा ही नहीं सकता, मुझे श्राप है। वही मेरा भोजन होता जो दिन के चौथे पहर में मेरी अधिकृत भूमि में आ जाता है, और एक प्राणी खाने का मुझे अधिकार है। कल तक खड़े रहोगे तो राजन आपको भी खा लूंगा। तो जिसने सहस्रों महायज्ञ किया, इंद्रपद पाया, गो ब्राह्मण हितैषी, संत सेवी, महान धर्मात्मा, ऐसे धर्म प्राण नरेश से कौन ऐसी भूल हो गई जो आज अजगर की अधम योनि में आ गए? तब उसको पूर्व जन्म याद आ गया। बोले, विप्रों के श्राप से। विप्रों का अनिष्ट आप जानकार थे, विप्र का अनिष्ट कैसे कर डाला? क्या आप विप्र की महिमा नहीं जानते? तब अजगर ने कहा, आप ही बताइए, विप्र किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं?
राजन कुलेन वृतेन स्वाध्यायेन सुतेन वा ब्राह्मणम ही केन भवति परिहूत सुनिश्चितम। राजन, कुल परंपरा से, वंशानुगत वृत्ति से, स्वाध्याय से, शास्त्र श्रवण से, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, आप ही बताइए। तब युधिष्ठिर ने कहा, शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्याय न सुतेन वा कारणम ही द्विजत्वेच वृत्तमेव न संशयः। हे यक्ष, न तो कोई कुल परंपरा से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है, न स्वाध्याय से, न ही शास्त्र श्रवण से। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का एक ही उपाय है, वृत्ति, जिसका इंद्रियों का सहज दमन हो, मन का स्वाभाविक समन हो, एक वर्ण में निष्ठ हो, अनुभवी उपलब्धि हो और वास्तविक जानकारी हो। धारणा ध्यान समाधि में जिसकी वृत्ति रमण प्रवाहमान हो, वो ब्राह्मण है। अजगर बोला, ये गुण तो शूद्र में भी हो सकते हैं। बोले, फिर वो ब्राह्मण है। इन गुणों से हिन तो विप्र भी पाए जाते हैं। बोले, फिर वो शूद्र है। इतना कहना था कि अजगर का शरीर छूट गया और इंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। भीम सहज ही मुक्त हो गया, गदा लेके खड़ा हो गया, फिर ऐंठ गए। अभी तो भोगत रहा। इसलिए ये यौगिक शब्दकोश से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों कालांतर में लोगों ने बाहर प्रयोग किया, उससे नुकसान भी हुआ। यथार्थ भूल गए, बस यही नुकसान हुआ और कोई खास नहीं। और इसलिए यदि सृष्टि में कहीं जन्मा है और गीतों की साधना पकड़ कर एक परमात्मा के पथ पर अग्रसर हुआ तो ब्राह्मणत्व तो प्राप्त कर लेगा। ऐसा ही हमें तो साधना, और क्या, कोई भी कर सकता है। महापराक्रमी भीम, महापराक्रमी अर्जुन, सबसे बलशाली था तो युधिष्ठिर। कई बार अर्जुन वगैरह चारों भाई मर गए थे, युधिष्ठिर ने बचाया। भीम तो मर ही गया था, युधिष्ठिर ने बचाया। तो ये धर्म रूपी युधिष्ठिर, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई में, प्रकृति और पुरुष की लड़ाई में जो धैर्य नहीं खोता और महान संघर्ष में भी विचलित नहीं होता, युद्ध स्थिर से युधिष्ठिर है। जो ये स्थिर बना रहता है वो युधिष्ठिर है। वो है धर्म रूपी युधिष्ठिर। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।